फ्रॉम दैट पब्लिक स्कूल। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी कि आप लोगों को पता है कि काफी टाइम हो गया क्लास अटेंड करते हुए, तो हमें क्लास अटेंड करते समय पहले 5 मिनट्स पहले आना है। लेट क्लास आपको ज्वाइन नहीं करनी है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप टेबल चेयर पे बैठेंगे। कई बच्चे अभी भी लेट करके क्लास अटेंड करते हैं, तो लेट करके नहीं करनी, बुक्स आपके सामने ओपन होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे टीचर पढ़ा रही है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन जब आप पुटअप करते हैं तो आपको ध्यान हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको टीचर से पूछना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया और कोई सा भी क्वेश्चन हमने पूछ लिया, और सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। डाउट क्लास में जब 10 मिनट्स की हमारी डाउट क्लास होती है, उसमें यदि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको भी वो चीज रिपीट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो चीज हमें समझ में आ रही है ऑलरेडी। थर्ड थिंग, आप अपने असेसमेंट के 20 मार्क्स आपको चाहिए, तो आपको अपना वर्क सेंड करना है। काफी बच्चे सेंड कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आ रहा है, तो वो भी अपना वर्क सेंड करें। सो गुड मॉर्निंग अगेन। टुडे आई विल स्टार्ट नाउ क्लास। 3.7 एक्सरसाइज तक हमने कल पढ़ चुके थे। 3.7 के बाद 3.8 है, वो मैंने कटवाई है, तो 3.8 एक्सरसाइज को आप कट कर देंगे। अगर यदि सभी स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगी। 3.8 एक्सरसाइज आप लोग कट कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, ठीक है। चैप्टर 8 ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें आपका सारा, ठीक है, इसमें आपकी सारी चीजें, ठीक है, उससे रिलेटेड होंगी। जो आपके लाइंस, शेप या इनसे रिलेटेड आप पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? जो आपके लाइंस होते हैं, शेप्स होती हैं, किस तरीके के शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपने सिंपल शेप्स पढ़े थे, ठीक है। सिंपल स्क्वायर पढ़ लिया हमने। लास्ट आपने क्या पढ़े थे? स्क्वायर पढ़ा है, सॉरी सर्किल पढ़ा है, स्क्वायर बॉक्स पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़ा है, ठीक है, ओवल शेप में पढ़ा है, ठीक है, ओवल शेप, ये आपने सिंपल शेप्स पढ़े हैं। अब हम जो एक स्टेप आगे पढ़ेंगे शेप्स में, 3D शेप्स में पढ़ेंगे। जो स्क्वायर है वो क्यूब बन जाएगा, रेक्टेंगल है वो क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। ये सारे सिलेंडर शेप्स पढ़ेंगे, कोन, ठीक है। दो या तीन शेप्स ऐसे हैं जो कि आपने लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बाकी हमारे न्यू शेप्स का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लाइन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ लाइंस, मतलब कि लाइंस कौन कौन सी होती है, शेप के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ऐसे तो लाइंस हम स्लैंटिंग लाइन भी पढ़ते हैं, स्लिपिंग या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सारी लाइंस होती है। लेकिन एक ऐसी लाइंस होती हैं, एक तो मतलब कि ये टाइप्स ही है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को भी आगे डिफाइन करती है, ठीक है। 2 टाइप्स के हम लाइंस पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन आप पढ़ोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कट करती हैं, ठीक है। सेकंड आप पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में आप देखेंगे कि पैरेलल लाइंस, इसमें दोनों लाइंस इक्वल होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती हैं, ठीक है। एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ये दोनों लाइन से, तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये एक दूसरे को कहीं पे भी जाकर के नहीं मिलेंगी। आप देख रहे हो, अगर जिस डायरेक्शन में जा रही है ये उसी डायरेक्शन में जाएंगी, एक दूसरे से आपस में कभी भी नहीं मिलेगी, तो ये क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी? वो लाइंस होंगी जो कि एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, मीट करेंगी, कट करेंगी, जैसे कि ये लाइंस है, ठीक है। देखिए जहां पर ये कट कर रही है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये एक दूसरे को कट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो हम सबसे पहले ये
डेफिनेशंस आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में भी भेजूंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ये तो हमारी लाइंस हो गई। दूसरा हम पढ़ेंगे प्लेन्स एंड सॉलिड शेप्स। अब क्या पढ़ेंगे? प्लेन्स एंड सॉलिड शेप्स, ठीक है। प्लेन शेप जिसमें कि क्या होता है कि शेप विथ शेप्स, प्लेन शेप्स, इसमें क्या होगा कि आप जिसमें 2 या 3 शेप्स with 2 shapes with 2 dimensions, shape with 2 dimensions such as length, breadth, ठीक है, लेंथ ब्रेथ आर कॉल्ड प्लेन शेप्स, ठीक है। प्लेन शेप्स का मतलब ये होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे प्लेन शेप्स ही थे वो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिन शेप्स के अंदर 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, वो ही केवल प्लेन शेप्स कहलाएंगे। मतलब लेंथ वो दी हुई होगी या उसकी ब्रेथ दी हुई होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? प्लेन शेप्स कहलाएंगे, ठीक है। सॉलिड शेप्स क्या होंगे? ठीक है, आप जिसमें देखेंगे कि इसमें 2 या 3 मोर डायमेंशंस होंगे, ठीक है। सॉलिड शेप्स जो कि थोड़े हार्ड भी होंगे, सॉलिड शेप्स, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स with 3 dimensions such as, इसके अंदर क्या होगा? लेंथ भी दे रखी होगी, लेंथ ब्रेथ भी दी हुई होगी, और थर्ड इसके अंदर आ जाएगी विड्थ। इन 3 डायमेंशन के कारण ये क्या कहलाएगा? इसका सॉलिड शेप्स कहलाएंगे, ठीक है। लेंथ ब्रेथ विड्थ, ये 3 जहां पे दिए हुए होंगे डायमेंशंस, वही सॉलिड शेप्स कहलाएंगे। जहां पे ब्रेथ और लेंथ दिया हुआ होगा, जहां पे जिस शेप में ब्रेथ और लेंथ दिया हुआ होगा वो तो कहलाएगा प्लेन शेप्स, और जिसमें लेंथ ब्रेथ और विड्थ, तीसरे और क्या जुड़ गया इसमें? थर्ड थिंग विड्थ जुड़ चुकी है, तो ये क्या कहलाएगा? सॉलिड शेप्स कहलाएंगे, ठीक है। देखिए प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप में हम डिफरेंस देख लेते हैं, कैसे शेप्स लगेंगे दोनों, ठीक है। देखिए प्लेन शेप्स में क्या होगा हमारे पास, आपको पता ही है, प्लेन शेप्स में केवल लेंथ और ब्रेथ दी हुई होगी। तो जैसे एक स्क्वायर बॉक्स है, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स है, दैट इज, तो ये क्या होगी इसकी, एक में लेंथ दी हुई है और एक में ब्रेथ दी हुई है, तो ये क्या कहलाएगी इसकी, ये क्या कहलाएगी? इसमें स्क्वायर बॉक्स में तो सभी लेंथ होगी, ठीक है, लेकिन ये भी कहलाएगी तो इसकी प्लेन शेप्स में ही आएंगे। रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल शेप में जो होगा वहां पे लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? प्लेन शेप्स कहलाएंगे। अब देखिए सॉलिड शेप में क्या होगा, सॉलिड शेप्स में आप पढ़ोगे, ये देखोगे कि 3D शेप्स में शेप्स दिए हुए होंगे आपको,
जैसे कि एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास बने हुए होंगे शेप्स। अगर यदि आपने पेज निकाल रखा है बुक, देखिए पेज नंबर आपके चैप्टर 8 का मैंने बताया है, पेज नंबर 124 में आप देखेंगे जो शेप्स दिया हुआ है ये स्क्वायर बॉक्स में है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, इसके अंदर फेस भी होते हैं, नई नई चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर सॉलिड शेप में, क्योंकि लेंथ तो दी हुई होगी, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, और थर्ड क्या आ जाएगी, विड्थ। विड्थ उसकी क्या कहलाएगी, गहराई जो हम बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए ये सॉलिड शेप्स कहलाएंगे। इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि तीनों तरफ से आपको 3D शेप्स कहलाते हैं। ये कौन सी शेप्स कहलाएंगे, 3D शेप, जिसके अंदर की 3 डायमेंशन हो। शॉर्ट में 3D को क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, 3D शेप्स। तो ये क्या होंगे कि जिसके अंदर सारे मतलब कि आप पीछे की तरफ भी देख सकते हैं। ऐसा शेप किसका होता है, आपने डाइस देखा है कि अगर यदि हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में आप देखेंगे जो शेप होगा वो 3D शेप्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे सॉलिड शेप में, एक तो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स जहां पे एक एज को टू वर्टेक्स मिलकर के जोड़ते हैं, वो तो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, जो लाइन मीट कर रही है वो कहलाएगी एज, ठीक है। और एक जो इसका फेस हमारे को दिखाई देता है कि कितने फेस हैं इसके, ठीक है, जो फ्रंट साइड होता है, बैक साइड होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड होता है, ये सामने से जो फेस दिख रहा है ये इसका कहलाएगा फेस, क्या कहलाएगा, फेस, ठीक है। तो ये सॉलिड शेप्स के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हमें पढ़ने की जरूरत है। वर्टेक्स को कॉर्नर भी कहा जाता है, ठीक है, आप इसको कॉर्नर भी कह सकते हैं, जहां एक एज को दो वर्टेक्स मिलकर के जोड़ते हैं। आप ये देख रहे हैं एक जो लाइन जा रही है वो इस वर्टेक्स से भी जुड़ रही है और इस वर्टेक्स से भी जुड़ रही है, ठीक है। ये सॉलिड शेप में आ जाएंगे। आप कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी डेली रूटीन में जो कि सॉलिड शेप से हम कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं 3D शेप्स के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि डाइस हो गया, वो भी क्या कहलाएगा आपका 3D शेप्स के अंदर आ जाएंगे। आपका ये देखिए डस्टर भी आप देख रहे हैं, ये कौन सा शेप्स कहलाएगा, डस्टर है, ये कौन से शेप में आ गया, ये भी 3D शेप में आ गया, लेकिन इसको हम कौन सा शेप में कहेंगे, क्यूबॉइड। ये हम सारी चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्यूब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यूबॉइड के क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपको केवल इतना समझ में आ रहा है कि प्लेन शेप और सॉलिड शेप्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्लेन शेप में 2 डायमेंशंस होते हैं और सॉलिड शेप्स के अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं। ये आपको मेजर डिफरेंस ध्यान रखने की जरूरत है। 2 डायमेंशन कौन कौन से होंगे, लेंथ और ब्रेथ, और सॉलिड शेप्स के अंदर कितने डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड थर्ड थिंग क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी इसकी। तो ये क्या कहलाएगी, सॉलिड शेप्स कहलाएंगे। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक एक बार किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ओके। मैंने आपको बताया था प्लेन शेप में लेंथ और ब्रेथ ये 2 चीज होती है, और सॉलिड शेप में लेंथ, ब्रेथ और विड्थ तीनों एजेस होते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता रही हूँ, ये एजेस, वर्टेक्स, कॉर्नर, ये फेस, आपने जो मैंने ये 3-4 चीजें लिखी हैं ये आपके लिए नहीं है। शायद हो सकता है क्लास 3rd में आपने पढ़ी हो, लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा आपने। लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, एजेस कितनी होती है इसकी, वर्टेक्स कितने होते हैं और फेस कितने होते हैं, हर एक शेप्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लाइंस हमने 2 टाइप्स की पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब कोई शेप्स बने हुए आएंगे उसमें पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। अब हम एक यहाँ पर फर्स्ट देखिए शेप्स मैं बनाती जाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती जाऊंगी। फर्स्ट हमारा शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो शेप है वो दिखता तो रेक्टेंगल शेप में है, जो कि प्लेन शेप। अगर इसको आप क्या बोलोगे, देखो मैं दोनों चीज में डिफरेंस दोबारा समझाती जा रही हूँ। ये आपका कहलाएगा प्लेन शेप, और कौन सा शेप होगा, रेक्टेंगल। लेकिन अगर यदि मैं इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना दूंगी, ठीक है, तो ये कौन सा शेप बन जाएगा, क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा ये, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड किसके अंदर आता है, 3D शेप्स के अंदर, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ, विड्थ तीनों चीज होगी। अब इसके अंदर
एजेस होती हैं, ठीक है। कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपको खुद को ध्यान में रखना है। कर्व फेस, कर्व फेस कितने होते हैं, और लास्ट में प्लेन फेसेस, ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे, प्लेन फेस, ठीक है। एजेस, वर्टेक्स, कर्व फेस एंड प्लेन फेस, ठीक है। ये एजेस हम देखेंगे कि इसके अंदर कितनी एजेस होती हैं, कितने वर्टेक्स होंगे, कितने कर्व फेस होंगे और कितने प्लेन फेस होंगे। सबसे पहले हम एजेस काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल प्लेन शेप में जब रेक्टेंगल बना हुआ होता है तो कितनी एजेस हो गई, 1 2 3 4, इतनी एजेस हो जाती हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर क्यूबॉइड में देखेंगे तो क्यूबॉइड में कितनी एजेस होंगी, देखिए ये तो फ्रंट फेस में 1 2 3 4, ये तो फ्रंट में जो आपने देखा था कि प्लेन शेप में 4 तो है, ठीक है। अब 4 इसके बैक साइड में ले लीजिए, 5 6 7 8, ये 8 हो गई। अब साइड के जो है 8 9, ठीक है, इधर 9, ये 10 11 और ये 12, तो एजेस कितनी हो जाएंगी इसकी, 12 हो जाएंगी। वापिस से बता रही हूँ, आप ध्यान से देखोगे क्योंकि कभी कभार हमें नहीं पता चलता कितनी एजेस है, काउंट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से करोगे आप, और ये याद भी नहीं रखिए, ये यूनिक है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं, ठीक है। दोबारा से आप देखोगे ध्यान से, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 तो ये हो गई। सेम टू सेम 4 इसके बैक साइड में हो जाएंगी, इसके जस्ट सामने वाली 1, इसके जस्ट सामने वाली 2, इसके जस्ट सामने 4 3 और ये 4, तो 4 + 4 8 के बाद अब साइड की जो है 9 10 11 और ये 12, तो कितनी हो गई, 12 एजेस हो गई, ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या कहलाते हैं, ये कॉर्नर्स कहलाते हैं। कितने कॉर्नर्स होंगे, 1, मैं जो सर्कल कर रही हूं आप ध्यान से देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स हो गए इसके, 8 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। 8 ये वर्टेक्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 वर्टेक्स हो चुके हैं। कर्व फेस, कर्व का मतलब क्या होता है, जो मुड़े हुए होते हैं, तो मुड़ा हुआ तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो कर्व फेस इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, 0। अब प्लेन फेस की बात कर रहे हैं कि प्लेन फेस कितने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक बार ये मिटा रही हूं मैं, दोबारा से आप देखोगे एजेस वर्टेक्स, ये दो चीज तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम प्लेन फेस की बात करेंगे, प्लेन फेस कितने होंगे, क्योंकि जो हमें चीज फ्रंट में दिखाई दे रही है वो ही चीज बैक में भी होगी। तो देखिए जो आप आगे की तरफ देख रहे हो ये इसका फर्स्ट नंबर हो गया, तो इसका अपोजिट क्या साइड हो जाएगा, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अपोजिट फेस होता है ना, जैसे ये क्यूबॉइड ये रहा, ये देखिए फर्स्ट फेस इसका ये है तो सेकंड फेस इसका ये कहलाएगा, ठीक है। आपके पास ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री भी क्यूबॉइड में आ जाता है। देखिए डस्टर जो है ये भी क्यूबॉइड शेप में, अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो फर्स्ट फेस इसका ये हो गया, इसका बैक साइड सेकंड हो गया, ठीक है। अब जब ये दो फेस हो गए, थर्ड फेस इस तरफ के हो गए, थर्ड, ठीक है, फोर्थ इधर के हो गए, तो थर्ड नंबर ये हो गया, ठीक है, थर्ड और फोर्थ ये हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 मतलब राइट लेफ्ट और फ्रंट बैक में हो गया। अब इससे क्या हो गया, नीचे की तरफ जो है ये देख लो आप, 5 नंबर फेस ये, 6 नंबर फेस ये, तो 5 इसका नीचे की तरफ का हो गया और 6 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फेसेस कितने हो गए इसके, 6, ठीक है। वापस से बता रही हूँ, देखो ध्यान से, आपका डस्टर जैसे है कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स आपके सामने रखा होगा वो भी क्यूबॉइड शेप में होगा। फर्स्ट फेस फ्रंट, सेकंड फेस इसका बैक, ठीक है, थर्ड फेस इसका लेफ्ट, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे,
और फोर्थ फेस इसका राइट हैंड साइड में, ठीक है। फिफ्थ साइड इसका नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो टोटल कितने हो गए? 6 फेस हो गए इसके, ठीक है। जो क्यूबॉइड के फेस कैरेक्टर्स होते हैं सेम सिमिलर वही क्यूब के भी होते हैं। क्यूब किससे बनता है? क्यूब बनता है स्क्वायर से। किससे बनेगा? स्क्वायर से। ये देखिए क्यूब किससे बनेगा? ये स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो शेप कहलाएगा ये क्यूब। ये क्या होगा? क्यूबॉइड। ये हमने क्या पढ़ा था अभी? क्यूबॉइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्यूब, ओके। अब इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? एजेस पढ़ेंगे, वर्टेक्स पढ़ेंगे, कर्व फेस और प्लेन फेस, ठीक है। यही हम पढ़ेंगे। एजेस कितने हो गए? वापस से वही सिमिलर, जो क्यूबॉइड में एजेस है वही क्यूब में भी एजेस होंगे। आप देखो ध्यान से काउंट करोगे, 1 2 3 4, बैक में हो जाएगा 5 6 7, ठीक है, 8, उसके बाद 9 10 11 12। तो एजेस कितने हो गए? 12। एजेस कितने हो गए? 12, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स भी सेम ही है। वर्टेक्स कितने होंगे? आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टेक्स कितने पढ़े हमने? 8, ठीक है। कर्व फेस इसमें भी कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे या ब्लैंक छोड़ सकते हो। प्लेन फेस, जो कि आपको पता है कि प्लेन फेस के लिए जैसे क्यूबॉइड का क्यूब का शेप है तो आप अपने घर पे यदि लूडो खेलते हैं, डाइस देखते हैं, तो डाइस का आप देखोगे कि फ्रंट चीज 1, ठीक है, सेकंड इसका बैक साइड सेकंड, लेफ्ट में थर्ड फेस, राइट में फोर्थ फेस, ऊपर से फिफ्थ और नीचे से सिक्स्थ फेस। तो इसमें भी फेस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। वापिस से मैं एक बार क्लियर करके दिखा रही हूँ दोबारा बना करके। फेस क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के सिमिलर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख रहे हो ना, एजेस भी सेम है, ठीक है, वर्टेक्स भी सेम है, फेस भी सेम है, ठीक है, कर्व फेस कोई भी नहीं है। तो आप देखो फ्रंट में 1, बैक में 2, ठीक है, लेफ्ट में 3, राइट में 4 और ऊपर से 5, नीचे से 6, ठीक है। तो कितने फेसेस हो गए? 6 फेस हो गए, ठीक है। तो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर फेस। सिलेंडर का पढ़ेंगे शेप के बारे में। इसके अंदर में हम सेम चीज पढ़ेंगे, कर्व फेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं। ये इन सब चीजों के शेप्स को हम डेली रूटीन में काफी सारी चीजें देखते हैं जिनके हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा। सिलेंडर शेप, घर के अंदर हमारे सिलेंडर होता है तो उसका शेप भी बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है, ठीक है। और जिसमें मम्मा आटा रखती है उसका शेप भी बिल्कुल जस्ट इसी की तरीके से होता है। काफी सारी चीजें हैं हमें देखने को मिल जाएंगी सिलेंडर शेप में, ठीक है। इस तरीके का शेप होगा, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे हो कि सेमी सर्कल के रूप में होगा, ठीक है, सर्कल के रूप में होता है। हमें हाफ दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, लेकिन ये पूरा सर्कल के उससे होता है सिलेंडर। सिलेंडर शेप में भी हम पढ़ेंगे कितने एजेस होते हैं, कितने एज होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे, एजेस, वर्टेक्स, कर्व फेस। कर्व का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जहां पे आपको मुड़ा हुआ दिखाई दे। प्लेन मतलब जो समतल फेस होता है, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें एजेस कितनी हैं।
आपको खुद को ही दिख रहा होगा एजेस 1 2, कितनी एजेस है सिलेंडर में 1 2, तो कितने एजेस लिखेंगे हम इसमें 2, क्योंकि ये तो क्या है मुड़ी नहीं है, ये काउंटेबल नहीं होंगी। वर्टेक्स कितने होंगे इसके अंदर, वर्टेक्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी जॉइंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब आपके पास शेप बना हुआ होगा, आप सिलेंडर का शेप देखेंगे अपने घर पे, तो वो क्या होगा कि कहीं से भी जॉइंट नहीं होगा, उसका आकार कैसा होता है यूं घुमा हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है, सब तरफ से कैसा होगा इस तरीके से होगा, तो इसमें वर्टेक्स नहीं होता है, 0। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कर्व्ड फेस। कर्व्ड फेस कितना दिखाई दे रहा, फ्रंट में जो है वही बैक में भी होगा, तो इसका पूरा वो फेस 1 ही कहलाया जाएगा, ठीक है। प्लेन फेस कितने हो जाएंगे इसके, ऊपर से 1 और नीचे से 2, तो 2 प्लेन फेस, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि एजेस इसमें 2 हो गए, वर्टेक्स 0 है, कर्व फेस 1 है, प्लेन फेस 2 है, ठीक है। अब देखिए आगे के शेप्स हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।